प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 6 हिंदी मल्हार में चौथा चैप्टर हमारा हार की जीत, तो इस पूरे चैप्टर को समझेंगे, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो आइए आगे बढ़ें। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ें। यह कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। श्री सुदर्शन इसके राइटर हैं। इन्होंने हार की जीत कहानी में एक भयंकर खूंखार डाकू के हृदय परिवर्तन की घटना का वर्णन किया है। यह कहानी बाबा भारती और उनके अति प्रिय घोड़े सुल्तान की कहानी है। बाबा भारती एक संत थे। उन्होंने अपने जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था। सारी सुख, उनका जो घर था वो भी उन्होंने दान कर दिया। उनके पास जितना पैसा था सब दान कर दिया। ज़मीन जो भी थी उनके पास सब उन्होंने दान कर दी थी। उनके पास केवल एक चीज़ थी जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, वह था उनका घोड़ा, जिसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा था। सुल्तान न केवल सुंदर और शक्तिशाली था दिखने में, बल्कि वह बाबा भारती के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। बाबा भारती इसे अपनी जान से प्यार करते थे। बाबा भारती उसे अपने बेटे की तरह, बल्कि बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन इलाके के प्रसिद्ध डाकू खड़क सिंह ने सुल्तान की प्रशंसा यानी कि तारीफ सुनी। आसपास में एक भयंकर डाकू था, खड़क सिंह। तो सुना होगा आपने, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये वही खड़क सिंह था जिसके खड़कने से पूरा इलाका डरता था। इस खड़क सिंह ने भी बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की तारीफ सुनी और उसे देखने की इच्छा हुई कि मैं भी एक बार सुल्तान को देखूं, आखिर लोग इतनी तारीफ करते हैं, कैसा है यह घोड़ा। बाबा भारती ने उन्हें अपने घोड़े को दिखाया, सुल्तान को दिखाया। खड़क सिंह आया बाबा भारती के पास। बाबा भारती ने स्वयं घोड़े की बड़ी तारीफ की और दिखाया घोड़े, लेकिन खड़क सिंह के मन में घोड़े को हड़पने का विचार आया। खड़क सिंह को लगा कि भाई जो भी प्रिय चीज़ उसे पसंद आ जाए, खड़क सिंह उसे ले जाता था। उसने एक योजना बनाई और एक दिन दिव्यांग व्यक्ति का वेश बनाकर बाबा भारती से मदद मांगी। बाबा भारती कहीं जा रहे थे, बीच में खड़क सिंह एक दिव्यांग अपाहिज का उसने वेश बनाया और बाबा भारती से कहा कि मुझे रास्ता पार करा दो। बाबा भारती ने अपनी दयालुता के चलते उस विकलांग बने हुए खड़क सिंह को घोड़े पर बिठा लिया, लेकिन खड़क सिंह ने उन्हें धोखा देकर घोड़े को चुरा करके भागने लगा। बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि वह घोड़े को वापस लेने की मांग नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने एक अनुरोध किया, एक रिक्वेस्ट किया खड़क सिंह से कि आप इस घटना को किसी को ना बताएं। भाई किसी को मत बताना कि मैंने बाबा भारती को ठग दिया, किसी को मत बताना कि मैं अपाहिज बना था, मैंने मदद मांगी थी, ताकि लोगों का विश्वास गरीबों पर बना रहे। बाबा भारती को लगा कि भाई मेरा घोड़ा तो गया, लेकिन अगर ये खड़क सिंह लोगों को कहानी सुनाएगा तो लोग गरीबों की मदद नहीं करेंगे, लोग किसी ज़रूरतमंद की सेवा नहीं करेंगे। खड़क सिंह को बाबा भारती की इस बात ने गहराई से प्रभावित किया। कमाल के बाबा भारती हैं, खड़क सिंह सोचने लगा, इनका घोड़ा चला गया, फिर भी ये लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लोगों की चिंता कर रहे हैं। अंततः वह अपने अपराध बोध से परेशान हो गया और रात के अंधेरे में सुल्तान को चुपचाप बाबा भारती के पास वापस छोड़ आया, है ना। तो बाबा भारती ने कहा कि आप जो आपने मुझे ठगा है, घोड़ा ले जाओ, लेकिन किसी को मत बताना कि मैं गरीब बना था, मैं अपाहिज बना था और मैंने बाबा भारती से मदद की, क्योंकि आने वाले समय में कोई गरीबों की मदद नहीं करेगा, सबको डर रहेगा कि कहीं ये बाबा खड़क सिंह तो नहीं है। और जैसे उन्होंने
इस बात को खड़क सिंह से कहा तो खड़क सिंह को बड़ा अफसोस हुआ कि एक मैं हूँ जो इनके घोड़े को चुरा ले जा रहा हूँ और दूसरे ये हैं जो अपनी प्रिय चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं बल्कि लोगों की परवाह कर रहे हैं। तो खड़क सिंह ने रात को चुपचाप आया और सुल्तान को बाबा भारती के अस्तबल में छोड़ गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची जीत वह होती है जब हम दूसरों का दिल जीतते हैं। तो बाबा भारती की बातों से खड़क सिंह भी पिघल गया, भयंकर डाकू था। खड़क सिंह का दिल जीत लिया बाबा भारती की बातों ने। ना कि केवल भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, बाबा भारती ने अपनी नैतिकता और दया से खड़क सिंह का हृदय जीत लिया, जिससे अंततः वह सही मार्ग पर लौट आया। और उस दिन के बाद खड़क सिंह ने चोरी करना, डाका डालना बंद कर दिया और एक सच्चा इंसान बनके जीने लगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कैसी लगी आपको कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप किस स्कूल से हमारी वीडियो देख रहे हैं, अपने स्कूल का नाम और अपना नाम भी कमेंट में ज़रूर रखें। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ ले। ये मेरी समझ पाठ है। आपको क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने स्टार बनाएंगे या टिक लगाएंगे। तो प्रश्न है, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव पड़ा। जब सुल्तान खड़क सिंह ले गया तो बाबा भारती पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बाबा भारती बड़े दुखी रहने लगे, परेशान रहने लगे, है ना। बाबा भारती के उनमें चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाबा भारती असावधान हो गए। बाबा भारती को लगा कि पहले वो बड़ी केयर करते थे, देखभाल करते थे खड़क सिंह सुल्तान की, लेकिन अब खड़क सिंह नहीं है तो वो अभी सुल्तान नहीं है तो निश्चिंत हो गए, असावधान हो गए। तो इसका अर्थ है कि बाबा भारती अब असावधान हो गए, भाई रिलैक्स हो गया। अब कौन क्या चुराएगा, जब सुल्तान चोरी हो गया तो अब उनके पास चोरी करने के लिए कोई भी दूसरी चीज़ नहीं थी। अगला है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया। बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया, बिल्कुल नहीं। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे, ये भी गलत है। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और स्नेह था। बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे, हैं। तो कौन सा इसमें सही है। तो बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया, है ना, तो ये सही लग रहा है क्योंकि भाई सुल्तान की तारीफ करने लगे बाबा भारती खड़क सिंह से, है ना, घमंड के मारे, मेरा घोड़ा इतना अच्छा है, मेरे घोड़े में ये भी क्वालिटी है। बस यही बात खड़क सिंह को अच्छी लगी। तो बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था, ठीक है। अब अपने मित्रों से भी आप चर्चा कर सकते हैं कि आपने ये वाले आंसर क्यों चूज करें। तो ये आप जो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको डिस्कस करें। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि कहानी का नाम हार की जीत क्यों रखा, कौन हारा कौन जीता। तो इसका आंसर अब यहाँ से देखेंगे। इस कहानी का नाम हार की जीत इसलिए रखा गया क्योंकि कहानी में बाबा भारती ने अपनी सबसे प्रिय वस्तु यानी कि सुल्तान, घोड़ा सुल्तान डाकू खड़क सिंह के हाथों खो दिया था, है ना। खड़क सिंह चुरा ले गया था, जो उनके लिए हार के समान था। लेकिन इस हार के बावजूद उन्होंने अपनी मानवता और विश्वास को बनाए रखा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा घोड़ा चला गया लेकिन आगे और लोगों की मदद ना रुके, है ना। उन्होंने डाकू से वचन लिया कि इस घटना को किसी के सामने शेयर मत करना, प्रकट ना करना, ताकि लोगों का विश्वास गरीबों पर बना रहे। यह दिखाता है कि बाबा भारती ने अपनी नैतिकता और विश्वास को प्राथमिकता दी, जिससे अंत में उनकी हार भी उनकी जीत में बदल गई।
घोड़ा भी मिल गया, खड़क सिंह भी बदल गया, है ना। आगे, यदि इस कहानी को कोई और अन्य नाम देना चाहोगे तो कौन सा नाम दोगे? भाई कहानी का नाम बदलना चाहोगे तो क्या नाम रखोगे? तो यहाँ पे देखो, मुझे इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो निम्नलिखित नाम मैं चुन सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ नाम आपको दे रखे हैं। विश्वास की शक्ति, भाई बाबा भारती को विश्वास था, क्योंकि पूरी कहानी में विश्वास और भरोसे की महत्व को दर्शाया है। बाबा भारती का लोगों पर और मानवता पर विश्वास ही कहानी का मुख्य केंद्र रहा है। विश्वास किया लोगों पर। दूसरा, उदारता का प्रभाव, भाई जो खड़क सिंह है उसने भी उदारता दिखाई और वो वापस घोड़े को बाबा भारती के पास ले आया। नैतिकता की विजय, आप ये भी कह सकते हैं सत्य की विजय, नैतिकता की विजय। बाबा भारती की ही अंत में विजय हुई, क्योंकि बाबा भारती नैतिकता पर चलते थे। ठीक है, तो ये कुछ रहे। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया था? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम आंसर देखेंगे। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से वचन लिया कि वह घोड़े की चोरी की घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करेगा और किसी को शेयर नहीं करेगा। यानी कि घोड़ा चोरी कर लिया, ये कहानी किसी को मत बताना। बाबा भारती ने खड़क सिंह से वचन लिया। बाबा भारती को डर था कि यदि इस घटना का पता लोगों को चला तो वे गरीबों पर विश्वास करना बंद करेंगे, इसलिए उन्होंने खड़क सिंह से वादा किया कि इस घटना को किसी और के साथ शेयर मत करना। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहना। आपको इनका क्या समझ में आया? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। जो बाबा भारती हैं वो सारा उन्होंने अपना धन बांट दिया था, है ना। लेकिन जो भजन कीर्तन करने लगे और भजन कीर्तन से जो समय मिलता वो घोड़े की सेवा में लगे रहते। अर्थ क्या है कि बाबा भारती भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और जब भी उन्हें भजन भक्ति से समय मिलता वह सारे काम छोड़ के बस अपने प्रिय घोड़े सुल्तान के पास रहते थे। यह वाक्य दर्शाता है कि घोड़ा उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। वह उसे केवल एक पालतू जानवर नहीं बल्कि अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे, है ना। विचार क्या है कि यह वाक्य दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में उसकी प्रिय वस्तुएं या व्यक्ति उसके हृदय के कितने करीब होते हैं। बाबा भारती का घोड़े के प्रति यह प्रेम बताता है कि वह घोड़े को कितनी गहराई से प्यार करते थे, कितना चाहते थे घोड़े को। घमंड से दिखाया, खड़ा घोड़ा देखा आश्चर्य से। इसका क्या मतलब है? तो बाबा भारती को अपने घोड़े पर बड़ा गर्व था। घोड़ा कितना सुंदर है, घोड़ा कितना तेज दौड़ता है, घोड़ा कितना अच्छा है ना। उन्होंने उसे खड़क सिंह को बड़े गर्व के साथ दिखाया। वहीं खड़क सिंह ने घोड़े की सुंदरता और उसके बल को देख करके आश्चर्य व्यक्त किया। विचार क्या कि यह वाकया मानव स्वभाव के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। जहाँ बाबा भारती अपने घोड़े पर गर्व यानी कि घमंड कर रहे हैं, वहीं खड़क सिंह घोड़े को देखकर चकित हैरान है। यह हमें बताता है कि एक ही वस्तु के प्रति लोगों की अलग अलग भावनाएं हो सकती है। भाई जो बाबा भारती हैं वो घोड़े के प्रति अलग लगाव रखते हैं, जो खड़क सिंह है उसकी मेंटलिटी अलग है ना। वह डाकू था और जो पसंद उससे वस्तु पसंद आ जाए वह उस पर अपना अधिकार समझता था। क्या अर्थ है इसका कि खड़क सिंह एक डाकू था और उसकी आदत थी जो भी चीज़ उसे पसंद आ जाए वह उसे अपने अधिकार में लेने की कोशिश करता, चुराता या उसे जीत लेता, है ना। चाहे वह किसी और की संपत्ति हो, किसी की भी संपत्ति वो अपना ही समझता था। आगे विचार है, यह वाक्य बताता है कि लालच और संयोजन किसी निर्दयी बना सकता है। खड़क सिंह के लिए किसी और की कीमती चीज़ को छीनना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वह उसे अपना ही समझता था। जो चीज़ उसे पसंद आ जाए उसे वो छीन लेता था और अपना उसे बना लेता था। बाबा भारती के निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर
देखता है और कहा यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। अर्थ क्या है कि जब बाबा भारती ने देखा कि खड़ग सिंह ने उनका घोड़ा चुरा लिया तो उन्होंने उसकी ओर दर्द और निराशा से देखा, जैसे किसी जानवर को कसाई के हाथों सौंप दिया हो। जब वो घोड़ा ले जा रहा था खड़ग सिंह तो उन्हें लगा जैसे कसाई को सौंप दिया, अब कसाई इसको वापस नहीं करेगा। विचार क्या है कि यह वाक्य दर्शाता है कि बाबा भारती को घोड़े के खोने का कितना गहरा दुख हुआ। उनके पास खड़ग सिंह के सामने और कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे, केवल निराशा और हताशा थी। अच्छा, इन क्वेश्चंस को आप बीच में वीडियो रोकें और जो भी आंसर है उसे लिखें। लिखने के बाद आगे बढ़ें क्योंकि आपको ये याद भी करने एग्ज़ाम के लिए। उनके पाँव अस्तबल की ओर मुड़े परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई, है ना। तो भाई जो खड़ग सिंह है वो भी बाद में परेशान, वो भी हैरान हुआ। बाबा भारती अपने घोड़े को देखने के लिए अस्तबल की ओर चल पड़े, लेकिन जब वह फाटक तक पहुंचे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे रुके। विचार यह है कि यह बताता है कि बाबा भारती को इस बात का एहसास हुआ कि घोड़ा अब उनके पास है ही नहीं। यह उस आंतरिक संघर्ष और निराशा को दर्शाता है जो उन्होंने अपने प्रिय घोड़े को खोने के बाद महसूस किया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सोच विचार के लिए है ना। कहानी को एक बार और पढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देंगे। किस किस आंसुओं का मेल हो गया था? इस वाक्य में बाबा भारती और डाकू खड़ग सिंह के आंसुओं का मेल होने की बात कही गई है। दोनों के आंसू उसी मिट्टी पर गिरे थे। आगे दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? भाई बाबा भारती भी रोए थे और खड़ग सिंह भी रोया था, है ना। बाबा भारती कब रोए? जब खड़ग सिंह घोड़ा चुरा ले गया। लेकिन खड़ग सिंह कब रोया? जब वह वापस आया और उसने बाबा भारती को घोड़ा वापस कर दिया। बाबा भारती के आंसू खुशी और राहत के थे क्योंकि उन्हें उनका प्रिय घोड़ा सुल्तान वापस मिल गया था। दूसरी ओर खड़ग सिंह के पश्चाताप के आंसू शर्म के आंसू थे क्योंकि उसने बाबा भारती के साथ किए गए अन्याय का एहसास किया और अपने पर पछतावा, अपने किए पर। अब यहाँ पे एक सवाल है, दिनचर्या। कहानी पढ़कर के आप बाबा भारती के जीवन के विषय में कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पे बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। बाबा भारती सुबह क्या करते थे, कितने बजे उठते थे, फिर क्या करते थे, फिर घोड़े को नहलाना धुलाना, फिर एंड में सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे, लिखिए। इस काम में आप थोड़ा अपनी कल्पना का भी सहारा ले सकते हैं। भाई ज़रूरी नहीं है, आपने देखा तो नहीं ना बाबा भारती को उड़ते हुए सोते हुए, आपने कल्पना करनी है। बाबा भारती की दिनचर्या इस प्रकार हो सकती है। तो क्या करते थे बाबा भारती? सुबह जल्दी उठकर स्नान, पूजा और ध्यान करना, आश्रम का कार्य, आश्रम की देखभाल करना, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में समय बिताना, ध्यान और साधना, दिन भर साधना और ध्यान करते, अपने प्रिय घोड़े सुल्तान की घुड़सवारी करते या उसकी सेवा करते, शाम को ध्यान और प्रार्थना में वापस लीन हो जाते और सात्विक भोजन के बाद भगवान का स्मरण करके वो सो जाते थे, है ना। तो ये इस तरह की आप कहानी बने। इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा करें। तो कहानी में पसंदीदा बातें हैं जैसे नैतिक शिक्षा, कहानी में ईमानदारी और करुणा का संदेश है, बाबा भारती और खड़ग सिंह के चरित्र स्पष्ट और प्रभावी हैं, घटनाओं का प्रवाह है, कहानी की घटनाएं स्वाभाविक और संगठित हैं, मानवीय भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण किया गया। कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों को ध्यान में रखते हैं, जैसे शब्द हो गया, वाक्य हो गया, डायलॉग कैसे रखने स्टोरी में, इस कहानी में आए जैसे संवादों के विषय में अपने आप विचार लिख सकते हैं। ठीक है। अब कहानी में कुछ मुहावरे आ रखे हैं जैसे फूले न समाना, है ना। ये कहानी के मुहावरे, पहला है फूले न समाना, दूसरा है मुंह तोड़ लेना, तीसरा है मुंह खिल जाना, चौथा है लट्टू होना, पांचवा है हृदय पर सांप लौटना, फिर न्योछावर कर देना।
तो इन सभी मुहावरों के क्या क्या अर्थ है? फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, न्योछावर कर देना। तो इन सभी जो मुहावरे हैं उनका एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हैं लट्टू होना, किसी चीज़ पर मोहित हो जाना, है ना, हम किसी अच्छी चीज़ पर लट्टू हो जाते हैं। खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े सुल्तान पर लट्टू हो गया, है ना। हृदय पर सांप लोना यानी कि बहुत अधिक दुख या ईर्ष्या जलन होना। बाबा भारती का घोड़ा चोरी होने पर उनके हृदय पर सांप लौट गया। फूले ने समाना, बहुत ज़्यादा खुश होना। कैसे प्रयोग करेंगे? खड़ग सिंह घोड़ा पाकर फूले न समाया, है ना। मुंह तो मोड़ लेना यानी कि किसी बात को अनसुना करना, मुंह मोड़ लेना। खड़ग सिंह ने बाबा भारती की विनती से मुंह मोड़ लिया। मुंह खिल जाना यानी कि खुशी से चेहरा खिल जाना। घोड़ा वापस पा करके बाबा भारती का मुख खिल गया। न्योछावर कर देना यानी कि प्रेम में सब कुछ समर्पित कर देना। बाबा भारती अपने घोड़े पर जान न्योछावर करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो वैसे तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो आपके मेन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो यही है। और आई होप कि आपको चैप्टर भी समझ में आया होगा, आज के क्वेश्चन आंसर भी समझ में आए होंगे। बाकी अगली वीडियो में नए स्टोरी नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक आप चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप ख्याल रखिए। जय हिंद।